नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2025 और 26 बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले भी बताया, तो मैं फिर बता रहा हूं। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश 2025 में क्यों खुशहाल रहा है, क्योंकि बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिली है। आप कहोगे बहुत सारी मीन्स, आपको पहले आपको देखने को मिला है साथियों, जो आपकी यूपी एलटी ग्रेड की बहुत टाइम से भर्ती नहीं हुई थी, वो भी प्रक्रिया स्टार्ट है और दिसंबर और जनवरी में आपका पेपर भी करवा ले रहा है। ठीक। दूसरी बात, यूपी जीआईसी का भी आपको यानी कैसे कंफर्म हो चुका है कि आपका फॉर्म भी भर चुके हैं, सारी प्रक्रिया हो चुकी है और बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी होगा। ठीक, ये भी प्रक्रिया तय। तीसरी बात, आपको पता है कि यूपी में आपका यूपी टेट भी कंफर्म हो गया है कि आपका जनवरी में होने के लिए पूरी है। जो बच्चे कह रहे सर पेपर बढ़ेगा, अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं अध्यक्ष जो है बिल्कुल कंफर्म के कगार पर है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक, तो वो भी आपकी कह सकते हैं जनवरी में देखने को मिलेगा। तो 25 आपकी ये थी। अब रही बात साथियों, कुछ बच्चे कहे सर टीजीटी पीजीटी के लिए, सर यानी कि बात करते हैं एडेड विद्यालयों के लिए और बात करते हैं पीआरटी के लिए। सर ये जो आप कह रहे हो क्या है प्रक्रिया 2026 की, तो मैं सारी चर्चा करूंगा और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि आप लोग सोचते हो सर जो है सारी चीजें ऐसी बताते रहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, इसलिए आगाह करता हूं, तुम्हें सचेत करता हूं, क्योंकि यूपी एलटी ग्रेड को लेकर जो बच्चे कह रहे थे लास्ट जब फॉर्म पढ़ रहे थे तब सोचे एग्जाम अभी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश है बहुत लंबा लेकर जाएगा। अब रो रहे हैं आंखों से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यूपीजी के। ठीक है, तो उसमें बच्चे कमेंट भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए 12,36,000 यूपीएलटी ग्रेड फॉर्म पड़े हैं। भर्ती टोटल है 7,466। समझ सकते हो कितना यानी कह सकते हैं कंपटीशन है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं आपकी भर्ती प्रक्रिया होनी है, भर्ती भी होगी और कह सकते तुम उसके लिए तैयार हो या नहीं हो वो आप खुद जानते हो। कमेंट करना कोई सरल है, आराम से कर दो, कुछ भी लिख दो, कुछ जो भी लिखना हो लिख सकते हो। प्रशांत सर आप ऐसा करते हो, आप हमें घुमाते हो, जबकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें तुम्हें हमने गुमराह किया हो। तो मैं सारी बात बिल्कुल सटीक बताता हूं। ठीक है, कल भी हमने आपको बताया कि इतने लाख 12,36,000 प्लस फॉर्म पड़े यूपीएलटी ग्रेड में। अगर सब्जेक्ट वाइज देखोगे, हिंदी में कितने फॉर्म पड़े हैं, टोटल आवेदन कितने हैं और साथ साथ वैकेंसी कितनी है, एक सीट पर 188 लोग लगभग बच्चा बैठ रहा है। तो मैंने ये भी आपको बताया पूरा निकाल कर। ठीक है, तो मैंने आपको सचेत किया है कि इसलिए मेहनत करो तभी सफलता प्राप्त करेगी। आयोग चाहेगा जब चाहेगा वैकेंसी निकाल देगा और कह सकते कभी भी एग्जाम करवा लेगा। तुम्हारी तैयारी है या नहीं है तुमसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आइएगा मैं चर्चा कर लेता हूं। आप देख रहे हो एक बड़ा ऐलान के लिए बात की गई है कि 36,000 प्लस भर्ती के लिए। भर्ती तो आपकी मुझे लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी आनी है, दूसरा आपके कह सकते हैं पीआरटी भी आनी है, बहुत सारी वैकेंसी आनी है। मैं पूरी बात करूंगा, आइएगा। सबसे पहले तुम्हारी एक समस्या है कि सर अभी तक आवेदन प्रक्रिया को लेकर जो आपका अध्यक्ष थी यानी श्रीमती कीर्ति पांडे जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके बाद अध्यक्ष चुने जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के। तो वो भी प्रक्रिया आपके सामने देखने मिल रही है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। और शिक्षा सेवा चयन के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ आयोग के अध्यक्ष का चयन बहुत जल्द होगा। ठीक है, ये आपका प्रयागराज द्वारा आपका नोटिस आपका देखा होगा, आप तक पहुंच भी गया होगा, बिल्कुल सही कटिंग है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने के से लंबित विज्ञापनों के आवेदनों पर शिक्षक चयन के लिए भर्ती परीक्षा अटकी हुई है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित आयोग की बैठक कर वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुके हैं। यानी जो आपकी पीजीटी एग्जाम होना था वो स्थगित हो ही चुका है। क्यों? अध्यक्ष नहीं था, पूरी प्रक्रिया नहीं हो पा रही, तो कह रहा प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुके हैं। इसके अलावा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के आयोजन पर भी असमंजस मेरे बच्चे बना हुआ है। यानी कि यह अभी कंफर्म है मेरे बच्चे, अभी कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन इस पर समस्या अटकी हुई है कि भैया क्या करवाया जाए, अध्यक्ष चुने नहीं है, हम क्या करें। ठीक है, एक तो हो गया है। दूसरी बात आपको यह भी बताना चाहिए, नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। स्क्रीनिंग और साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद, अब यानी जो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, साक्षात्कार बचा है यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। अध्यक्ष का चयन जल्द होने की उम्मीद है ताकि पड़ी सभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी से लाई जा सके। और अध्यक्ष पद के लिए अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक लिए गए हैं, यानी 21 अक्टूबर जो था वहां तक तब तक सारे फॉर्म यानी फिल करवाए गए थे। इसके बाद स्क्रीनिंग और साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन स्तर पर जल्द पूर्ण किए जाने की तैयारी है। सरकार की मंशा पुरानी लंबित भर्तियां जो आपकी जैसे टीजीटी पीजीटी अभी आपको बताया गया है, ये सारी भर्तियां पूर्ण करने के साथ नई भर्ती देने की है। यानी जो नई भर्तियां भी आनी है, पहले वाली पूरी करवानी है।
इसी कारण तत्कालीन अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के दिन ही नए अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जब उन्होंने यानी कह सकते हैं अपना इस्तीफा दिया था, तुरंत यानी कि कह सकते हैं अध्यक्ष के लिए पुनः यानी कि प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और आयोग के गठन के 1.5 साल बाद भी किसी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं लिया जाने के कारण नए अध्यक्ष के सामने बड़ी भर्ती देने का बात करते हैं दबाव होगा। ऐसे में नए अध्यक्ष के आने तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जोर पहली मैंने ई कह सकते अध्याचन पोर्टल की तैयारी कराकर यानी कि सुलझाने पर किया जा रहा है। तो यानी कह सकते आपका शिक्षा सेवा चयन के आयोग है अध्यक्ष जो है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। सारी चीजें हो चुकी हैं, बस कन्फर्म होना बाकी है। दूसरी बात आपके सामने यूपी एडेड कॉलेज जो होते हैं, अशासकीय विद्यालय जो होते हैं, उनके लिए साथियों आपके लगभग 23,000 पदों के लिए ये आप तक पहुंच गया होगा। ये भी अधिक पदों पर भर्ती होनी बिल्कुल तय है। अब ऐसा है नहीं कि न्यूज़पेपर वाले आए अपने मन से छाप दिया, कुछ ना कुछ सोर्स मिले होंगे, कहीं ना कहीं कुछ अपडेट मिली होगी तभी इन्होंने लिखा है। और ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने बताया है कि आपका यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए सूचना उपलब्ध कराने को उद्देश्य सीधी भर्ती 31 मार्च 2026 तक की संभावना रिक्तियों की 31 मार्च 2026 तक जो भी रिक्तियां हैं अध्याचन भेजा जा चुका है और 29 जुलाई को मांगा गया था कि गाजीपुर को छोड़कर सभी जिलों में सूचना शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। केवल गाजीपुर छूटा है। अब तक 71 जिलों की अध्याचन गणना हो चुकी है। लगभग 71 आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं, उनकी अध्याचना कह सकते हैं गणना हो चुकी है और जिसमें टीजीटी, पीजीटी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 22,201 पद यानी रिक्त दिखाए गए हैं। यानी कह सकते हैं जो भी 71 जिलों में बताया गया है कि आपके सारे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, चाहे आपका प्रधाना अध्यापक हो, टोटल इनकी वैकेंसी खाली है 22,202 और रिक्तियों की संख्या 23,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं से चयन आयोग का पोर्टल बनने के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से पोर्टल पर भी रिक्त पदों की सूचना भेजी जाएगी। पोर्टल बनेगा, उस पर पूरी प्रक्रिया डाली जाएगी और शिक्षा निदेशालय माध्यमिक थर्ड डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने बताया कि DIOS को जिले से संबंधित अध्याचन के लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि भैया सर्टिफिकेट दो, प्रमाण पत्र दो कि सीधी भर्ती के रिक्त वर्ष 2025 और 26 ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए प्रेषित पदों को छोड़कर, जो प्रेषित पद है उन्हें छोड़ दो, शेष पद शामिल कर निदेशालय भेजा गया है। संबंधीकरण समाप्ति को मांगी सूचना शासन की ओर अनुमति बिना संबंधीकरण आदेशन तत्काल निरस्त करते हुए कार्मिकों को मूल तैनाती पर भेजने को अपर मुख्य सचिव बेसिक माध्यमिक शिक्षा 21 अक्टूबर को आदेश दिए गए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये भी आपके तय हो चुकी है, आपके ये भी आपका होना तय है एडिट विद्यालयों में भी। आगे बात करते हैं शिक्षकों के खाली पद 22,000 से यानी अधिक पदों पर भी ये भी भर्ती प्रक्रिया होनी है। तो ये भी आपके कह सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों में भी आपके जो रिक्त पद है उनको भी भरा जाएगा। और जो तुम सोच रहे सजी पहले वाली भर्ती क्लियर नहीं कर पाई है, आगामी तुम कह रहे हो, तो साथियों वो तो जब अध्यक्ष बन जाएंगे तुरंत आपकी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी आप चिंता ना करो, लेकिन अपने बच्चे मेरे प्यार साथियों अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। रही बात आप जो सोच रहे, मैंने पहले भी तुमसे बोला था, मैंने आज तक जो भी जानकारी दी है, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका कोई वैकेंसी हो, मैंने तभी बताया होगा, कहीं ना कहीं सही कह सकते बात मुझे पता लगी हो तभी मैंने आप तक पहुंचाया होगा, ठीक है। इससे पहले भी वीडियो देख लो, किसी प्रकार कोई मैंने आज तक तुम्हें गुमराह नहीं किया है। फिर भी अगर तुम्हारे कुछ बच्चे एक दो कमेंट करते हैं तो मैं उनसे डरता नहीं हूं। अगर आपका मन है तो आप करिएगा, मुझे कोई इससे कोई परवाह नहीं है इस बात की कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो परवाह करूं। मैं सही कर रहा हूं, सही मार्ग पर लेकर चल रहा हूं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने प्रयास भी कर रहा हूं। और कुछ कह रहे सजी यूट्यूब पर क्लास आपकी रात मेरी 9 बजे क्लास हो रही है, एप्लीकेशन बहुत सारी क्लासें हैं, तो मुझे ऐसी बात नहीं, मैं ये जानता हूं कि तुम्हें सही तरीके से सही दिशा में लेकर आके चलना है, ठीक है। तो मैं जानकारी देना चाहता हूं, ये सही जानकारी दे रहा हूं, तैयारी अपनी करते रहिएगा। रही बात जो बच्चे कह रहे पीआरटी वैकेंसी, मैं तो यही कहूंगा कि 51,000 तो प्लस है ही आपकी और 27,000 ये, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छी खासी भर्ती आएगी। और मेरा मानना ये, अगर राय रखी जाए, आप सभी की राय देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चे भी हमसे मैसेज किए हैं टेलीग्राम पर, तो मैंने एक ही बात उनकी सुनी है कि सर वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, लंबा समय हो गया, 6-7 साल हो गए हैं मुझे इंतजार करते हुए, थोड़ी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, कंपटीशन बहुत है। तो मैं भी चाहता हूं ये दोनों मिलाकर अगर 78,000 प्लस भर्ती आ जाएगी तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा और अपने मंजिल पर पहुंच जाए, जो मेहनती होंगे और जो घूम रहे होंगे, मौज मस्ती काट रहे होंगे, उनका कुछ नहीं होना है, ठीक। रही बात आपके साथियों यूपी टेट की, जो बच्चे कह रहे यूपी टेट बढ़ जाएगा, साथियों बहुत कम पॉसिबिलिटी है, यानी बहुत कम, यानी 29 और 30 जनवरी जो रखा गया है तो आपको 29-30 ही रहेगा, ठीक है।
और हो सकता है 1-2% अगर ऊपर नीचे होगा भी, उसके लिए हम लोग बैठे हुए, लेकिन अपनी तैयारी करते रहो। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, मैंने आपको बता दिया है। बाद बाकी आप समझदार हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी तैयारी करते रहो, किसी प्रकार का लापरवाही मत करो, किताबों को बंद मत करो। और जो बच्चे कह रहे सर जी ये आपके कह सकते हैं आगामी जो भर्तियां हैं ये जो कह सकते हैं स्थगित हो रही हैं, या कह सकते हैं अभी पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, पता नहीं कब करवाएंगे, तो मैं तो यही कहूंगा साथियों अपनी तैयारी करते रहिएगा। ये प्रक्रिया अध्यक्ष बनते ही जो भी आपकी कह सकते हैं वो भी आपकी कंफर्म करके करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। जानकारी सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा मानना यह है कि साथियों बैठो मत, पढ़ो बस। ठीक है, आज कितना ही, मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।